हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती होंगी कि आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है जेपीएससी का वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज क्लास लाई हूँ। जो जेपीएससी का जो पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें आपका इंडियन हिस्ट्री से आपका पूछा जाएगा आपका क्वेश्चंस, यानी कि 15 क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा इंडियन हिस्ट्री से, यानी कि तीनों जगह से। कहाँ कहाँ से आपको पूछा जाएगा? एनिशिएंट से पूछा जाएगा, मिडिएवल से पूछा जाएगा और मॉडर्न से पूछा जाएगा। इससे आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिडिएवल से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मॉडर्न से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि यानी कि टोटल आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 30 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये पेपर 2 के लिए आपका, सॉरी, पेपर 1 के लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं इसका एमसीक्यूज और करवा दूं, और मिडिएबल और जो एनिसेंट का है ना उसका वन लाइनर मैं थ्योरी क्लास ली हूँ। ठीक है, आप उसको जाके देखिएगा। 15 क्वेश्चंस बहुत होते हैं जेपीएससी के लिए। ठीक है, तो आप प्लीज एक ही क्लास है, जाके देखिएगा, सारा कुछ वहां पे आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देखना, उसको पढ़ना। ठीक है, और अभी का जो क्लास है ये एनिसेंट और मिडिएवल का एमसीक्यूज है। उसके बाद मैं मॉडर्न का वन लाइनर एक्सप्लेन करूंगी और फिर इसका क्या है एमसीक्यूज भी करवाऊंगी। ठीक है, तो आज मेरा बहुत सारा एमसीक्यूज भी है और मॉडर्न का आपका वन लाइनर थ्योरी भी है। तो आज का क्लासेस में स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप सभी को कि कल मेरा योजना का जो क्लास हुआ था जिसमें 75 एमसीक्यूज करवाया गया है, तो प्लीज आप लोग जाके देखिए। बहुत लोग वो क्लासेस को नहीं देखे। ठीक है, मिस मत कीजिए, जाके देखिए। ठीक है ना, और करंट का भी क्लास मेरा चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, 2025 का जितने भी करंट का जो ये था वो सारा मेरा वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप जाके उसको वॉच कीजिए। ओके, और आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर बता देती हूँ आप लोगों का कि मेरा जो एक मुहिम है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा 1000 सब्सक्राइबर करवाइए। ठीक है, मैं आप लोगों को मेंस में आप लोगों को मेंस पेपर के लिए ऑफर करूंगी। ठीक है, आप लोग को लिए एक स्पेशल ऑफर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि 1000 जितने भी सब्सक्राइबर मेरा रहेंगे वो जाके आप लोग टेलीग्राम लिंक पर जुड़िएगा, ताकि मेरे पास डाटा बना हुआ रहे कि कौन कौन मेरा 1000 के अंडर सब्सक्राइबर है। ठीक है, तो आप लोग वैप्स अकेडमी देखिए, टेलीग्राम लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप वैप्स अकेडमी पे जाके ज्वाइन कीजिएगा। और सेकंड थिंग है कि वैप्स अकेडमी यानी कि वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी चैनल जो है मेरा, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब पता है आप लोग नहीं करते हैं, इतने सारे लोग क्लासेस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा किसी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। तो ठीक है, आज का हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं कि हमारे क्लासेस में एनिसेट और मिडिएवल का क्या क्या एमसीक्यूज हैं। तो पहला जो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है एनिसेंट और मिडिएवल हिस्ट्री का। देखते हैं 50 फुल हिंदी में। ठीक है, एमसीक्यूज फुल्ली आज का जो एमसीक्यूज रहेगा वो आपका पूरा हिंदी में रहेगा। मैं जो लाई हूं ना एमसीक्यूज, वो आपका जैसे जेपीएससी पूछता है ना उसी के अकॉर्डिंग लाई हूँ, उससे बाहर नहीं लाई हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। जो सिंधु सभ्यता था उसका बंदरगाह नगर कौन सा था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, उसका जो बंदरगाह नगर था वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल था। कौन सा नगर था? ये आपका लोथल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है वो कौन सा पीरियड का है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांस्य युग। ठीक है, कौन सा युग का है ये? तो ये आपका कांस्य युग का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है। ग्रेट बाथ, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि स्नागार, क्या स्नागार पूछा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नागार था वो कहाँ पे स्थित है। तो स्नागार जो था आपका
वो आपका कहाँ पे था? तो वो आपका था कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। बहुत ही अच्छे से स्नागार बनाया गया है, सीढ़ी नुमा बनाया गया था, ठीक है। जो आपका कहाँ पे था? वो आपका मोहनजोदड़ो में था। वैदिक काल में सबसे अधिक जो पूजित देवता कौन थे? जो वैदिक काल था उस टाइम सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता कौन थे? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 का इंद्रदेव। कौन सा देव को पूजा जाता था सबसे ज्यादा? तो इंद्रदेव को पूजा जाता था। ओके, आज मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज कि ये जो एनिसेंट और मिडिएबल का जो क्लास है वो वन लाइनर में पहले ले चुकी हूँ, इसलिए आज मैं बस एमसीक्यूज लाई हूँ आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी से एमसीक्यूज कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं भी आप लोगों को टाइम को सेव करते हुए, आपका टाइम बचाते हुए मैं सारे क्वेश्चंस को जल्दी यानी कि रैपिड फायर की तरह करवा दूं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा 5th नंबर। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक काल था उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उस काल में आपका सबसे जो व्यापारिक क्या होता था? तो वो होता था आपका पशुपालन। ऋग्वेद में आपका क्या होता था? पशुपालन सबसे ज्यादा होता था। सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? ये आप इंपॉर्टेंट बोल सकते, सभा और समिति। सभा और समिति का उल्लेख किस काल में हुआ करता था? उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक, मौर्य या गुप्त? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, जो सभा और समिति का बात किया गया ये आपका ऋग्वैदिक काल में बात किया गया। कब बात किया है? तो ऋग्वैदिक काल में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिया गया? जो बौद्ध धर्म था उसका जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया गया था? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सारनाथ। कहाँ दिया गया था फर्स्ट उपदेश? तो वो आपका हो जाएगा सारनाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? जो बौद्ध ग्रंथ है हमारा वो किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा आपका पाली। बौद्ध ग्रंथ आपका पाली भाषा से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? महावीर किस धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं? जो महावीर थे वो किस धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जैन धर्म। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये पूछा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में कि जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म था उसका जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे? तो आंसर ऑब्वियसली महावीर जी हो जाएंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो मगध की पहली राजधानी क्या थी? मगध की जो पहली राजधानी थी वो आपकी राजगिरी थी। कहाँ थी? तो आपकी राजगिरी थी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन गणराज्य था? निम्न में से कौन गणराज्य था? क्या मगध गणराज्य था या कौशल गणराज्य था या अवंती था या फिर वज्जी था? तो 12th का जो आपका आंसर हो जाएगा जो कि गणराज्य था वो आपका वज्जी था। कौन था? वज्जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो इसमें जो आपका है कि अशोक किस वंश से संबंधित था? जो अशोक थे वो किस वंश से रिलेट करते थे? तो ये मौर्य वंश के शासक थे। कौन से वंश के थे? तो इनके मौर्य वंश के ये शासक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को अपनाई थी? जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने किस नीति को अपनाया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका धम्म नीति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, धम्म नीति हो जाएगा। अशोक ने अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्या है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ठीक है, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इनका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चाणक्य।
कौन है? चाणक्य। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? जो गुप्त काल है उसका किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका स्वर्ण युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, जो 2023 में जो जेपीएससी का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन में दिया गया था कि सिक्का को किस नाम से जाना जाता है। जो सिक्का होता है पैसा, उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन पूछा था, वन लाइनर क्वेश्चन था। जिस तरह अभी यहाँ पे पूछा है ना आपका कि गुप्त काल का किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी थोड़ा सा मतलब जो लोग पढ़े उनके लिए इजी होता है, बट जो लोग नहीं पढ़े हैं, लाइक दिस क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये वाला, ये एक सेकेंड, हाँ, लाइक ये क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं। ठीक है, सभा और समिति का उल्लेख। ठीक है, बहुत कोई को नहीं पता होगा कि सभा और समिति का उल्लेख आपका कौन सा वेद में किया गया है। ठीक है, इसी तरह का ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है कौन? जेपीएससी पूछता है। ठीक है, 2023 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर कितना पहुंच गए थे हम लोग? तो हमारा हो गया था आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि अशोक ने कौन सा नीति अपनाई थी? तो धम्म नीति अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप 15 नंबर क्वेश्चन का जो, हाँ, इसका क्या हो जाएगा? चाणक्य हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया था, चाणक्य इसका आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता था, ये भी क्वेश्चन हो चुका, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन में कि प्रयाग प्रस्थ, जो प्रयाग प्रस्थिति है वो किसने लिखी थी? ठीक है, जो प्रयाग प्रस्थिति है वो किसने लिखी थी? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 17 का, ये हो जाएगा आपको हरिसेन। हरिसेन के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 18 नंबर आप क्वेश्चन पढ़ो कि 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो इसमें जो आपको पूछा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? ठीक है, किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुप्त काल में। कब हो जाएगा? गुप्त काल में ये प्रसिद्ध हुआ था। और इसमें पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन सा शासक ने किया था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका कुमारगुप्त। कौन हो जाएगा? कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। अहिंसा परमो धर्म किससे जुड़ा है? जो अहिंसा परमो धर्म है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो 19 का हो जाएगा आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ। किससे? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में समाज का आधार क्या बन गया था? ठीक है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो समाज का जो आधार था वो क्या था? ठीक है, तो इनका जो आंसर हो जाएगा 20 का, ये जन्म का आधार था। क्या आधार था उन लोगों का? तो ये जन्म का आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। पढ़ने से पहले मैं एक बार और बता दूं आप लोगों को कि प्लीज स्टूडेंट, यार आप लोगों को अगर हमारा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि मैम का क्लास आके एक बार आप लोग लो और देखो कि क्या है मेरा कंटेंट। ठीक है, मेरा कंटेंट को आप लोग देखिए। ठीक है, और हमें बताइए कि मैम सच में आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर नहीं पढ़ा रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव आप दोनों मेरा बता सकते हैं। ठीक है, हमको कोई इश्यू नहीं है कि आप मेरा नेगेटिव बताओगे या फिर मेरा पॉजिटिव बताओगे तो, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1000 आप लोग करवाओ मेरा सब्सक्राइबर। ओके, आप लोग को अगर मेंस का आपको ऑफर चाहिए तो, और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो अग्नि कुंड किस स्थल में मिले? जो अग्नि कुंड था वो सिंधु घाटी सभ्यता में वो कहाँ से मिले थे? तो ये जो अग्नि कुंड हमारा मिला था ये कालीबंगा से मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कालीबंगा से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जो त्रिरत्न है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो आपका हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, त्रिरत्न
कौन कौन हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, त्रिरत्न जो है जैन धर्म के कौन कौन से हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? जो वैशाली है वो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये वज्जी की राजधानी थी। कौन से महाजनपद की राजधानी थी वैशाली? तो ये वज्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 का। जो महाभाष्य की रचयिता कौन है? जो महाभाष्य है उसका रचयिता कौन है? तो इनका जो रचयिता है महाभाष्य का वो है आपका पतंजलि। ठीक है, कौन है? पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो बौद्ध संघ में जो प्रवेश होता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपका 25 का ये हो जाएगा आपका प्रवज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रवज्या बोला जाता है जो बौद्ध संघ में प्रवेश को। ठीक है, वहां पे महिलाओं का प्रवेश नहीं था। ठीक है, फिर बाद में उस महिलाओं का प्रवेश का आपका ये अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ो क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आप कमेंट में बताइए मुझे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इक्ता प्रथा को व्यवस्थित किसने की? ठीक है, इक्ता जो प्रथा है उसको व्यवस्थित किसने किया? ठीक है, ये आपका पॉसिबिलिटी है कि इक्ता प्रथा होता क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका इक्ता प्रथा को जो व्यवस्थित किया था वो आपके थे कौन थे? ते आपके इल्तुतमिश थे। इक्ता प्रथा किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा को चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त और लौह नीति किसने अपनाई? ठीक है, रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाई थी। ठीक है, बाजार नियंत्रण किस सुल्तान की थी? जो बाजार का जो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बाजार नियंत्रण किस सुल्तान की थी? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 29 का आपको अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा बाजार नीति को नियंत्रण कंट्रोल में किया गया था? तो वो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन चलते हैं। सांकेतिक मुद्रा किस शासन काल में चलाई गई? जो सांकेतिक मुद्रा था वो किस शासन काल जो शासक ने चलाई? ठीक है, सांकेतिक मुद्रा किस शासक ने चलाई? तो ये हो जाएगा आपका 30 का हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, मुद्रा से रिलेटेड स्टूडेंट मैं इसलिए क्वेश्चंस लाई हूँ कि लास्ट 23rd में जो आपको सिक्का के लेके पूछ दिया था। ठीक है, हो सकता है मुद्रा या ये करेंसी के लेके आपको क्वेश्चन पूछ दे। तो सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? ये आपका हो जाएगा कौन? तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है हमारा? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? जो तुगलक वंश था उसका संस्थापक कौन था, यानी कि फाउंडर पूछ रहा है। ठीक है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपका 31 का वो हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। किसने? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है आपका लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक थे वो थे आपके बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो फर्स्ट पानीपत युद्ध हुआ था आपका वो हुआ था 1526 यानी कि 1526 में हुआ था। ठीक है,
ये दो लोगों के बीच में हुआ था। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि इसमें जीत किसकी हुई थी और किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का प्लीज कमेंट आंसर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आंसर कमेंट बॉक्स में जाके दे देना। ओके, नेक्स्ट है आपका, बाबर ने किसे हराकर भारत में मुगल शासन स्थापित किया था? बाबर ने किसको हराकर भारत का मुगल शासन व्यवस्था स्थापित किया था? ये जो आपका 34 का आंसर है ये हो जाएगा इब्राहिम लोदी, यानी कि ऑप्शन बी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर आपका क्या किया था? मुगल शासन का स्थापना किया था। ठीक है, इस देखते हैं उसके बाद 35 में क्या कह रहा है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? जो मनसबदारी प्रथा थी वो किसने शुरू की है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनसबदार। ये पॉसिबिलिटी, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो होते हैं पॉसिबिलिटी होते हैं, यानी कि इसको आप एक्सपेक्टेड में रख सकते हो। मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? ठीक है, जो दसाला बंदोबस्त है वो किससे संबंधित है? तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा ये आपको भूमि राजस्व। ठीक है, भूमि राजस्व से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको लैंड लैंड रेवेन्यू बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इबादत खाना कहाँ स्थित है? जो इबादत खाना है वो आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना स्थित है। अब देखते 38 का क्या है आपका क्वेश्चन। अकबरनामा जो मतलब लेखक कौन थे? जो अकबरनामा जो है, अकबरनामा जो उसका लेखक कौन है? ठीक है, अकबरनामा जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? तो इनका जो है आपका आंसर हो जाएगा ये अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया और आपका 37 नंबर भी अगेन रिपीट हो गया, तो सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 आपका देखते हैं, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अबुल फजल थे। उसके बाद देखते हैं कि 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? जो जहांगीर का जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है आपका तुजुक ए जहांगीर। और एक चीज मैं बता दूं ये आप लोगों को स्टूडेंट्स की, ये जो पीडीएफ वगैरह है ना, सारा मैं खुद से प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है ना, इसलिए कभी कभी होता है ना कि सेम जो स्लाइड होता है ना वो रिपीट हो जाता है। मेरे को सारा कंटेंट भी खुद ही तैयार करना पड़ता है, पीडीएफ भी खुद ही बनाना पड़ता है, हर एक चीज मुझे खुद करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बस आप लोगों के लिए कर रही हूँ, बट प्रॉब्लम दैट कि आप लोग क्या कर रहे हैं ना, इतने सारे लोग आते बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए। 1000 का तो मेरा सब्सक्राइबर मेरे को चाहिए ही अभी। आप लोग 1000 कर दो प्लीज, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से। ठीक है ना, आप जाके मेरा चैनल में देखो, बहुत सारे ऐसे क्लासेस है जो बहुत यूजफुल क्लासेस है। आप जाके पॉलिटी का क्लास, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जितने भी एक्ट हैं उसका सारा क्लासेस लिया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पूछता है। ठीक है, 42वां पूछता है आपका, फिर 44 पूछता है आपका। और पॉलिटी का जो आपका जो सेशन जो हम चलाए हैं ना, जहाँ पे आपका सिटीजनशिप से लेके आपका यानी कि नागरिकता से लेके आपका जो मौलिक कर्तव्य है वहां तक से क्वेश्चंस आर्टिकल से पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल जो आपका क्या तो एक पूछा था, हाँ आर्टिकल आपका 49 का जो एक का जो आंसर मैं बता रही थी, वहां पे क्वेश्चन पूछा था आपका कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 49A से रिलेटेड है। क्वेश्चन यही पूछा हुआ था जेपीएससी ने, जो मैं सारा करवाई हूँ। आप जाके पॉलिटी का सारा क्लासेस देखिए। और आर्टिकल 44 के बारे में भी पूछा था, जो कि यूनियन सिविल कंडक्ट के बारे में दिया गया। आप जाके एक बार देख लेना। एक सेकंड, वॉइस रुक रही है हमारी। ठीक है, तो वही मैं कह रही थी आप लोगों को कि प्लीज आप लोग जाके ना वहां से देखो क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
और आपका एजुकेशन यानी कि शिक्षा कहाँ किससे रिलेट करता है, ये सारा कुछ आपका दिया हुआ। जेपीएससी 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। पॉलिटी से जेपीएससी 10 क्वेश्चन पूछता है, 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, हो गया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। ये आप बता दो यार, इतना छोटा क्वेश्चन मेरे से कैसे आ गया। ठीक है। नूरजहां जो जुंटा का संबंध किस शासक से है, जो नूरजहां जुंटा है उनका जो संबंध था वो किस शासक के साथ था, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 41 का, ये हो जाएगा आपका जहांगीर। किसके साथ था संबंध उनका, तो जहांगीर से था। तो नूरजहां जुंटा का संबंध जहांगीर से था। क्या लगते थे नूरजहां जुंटा का ये जहांगीर, ओके, आप कमेंट में बताइएगा। जजिया कर को पुनः किसने लागू किया, ठीक है। जो जजिया कर चल रहा था आपका, उसको पुनः जो लागू किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा इसको पुनः चलाया गया था। और सबसे पहले जजिया कर किसने चलाया था, ये आप बताइएगा, ठीक है। औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी मानी जाती है। मैं ये सारा इसलिए मैं एक्सप्लेन करके नहीं बता रही हूँ ना, क्योंकि ये सारे जितने भी ऑप्शन है सबका एक्सप्लेनेशन मैं की हुई हूँ, ठीक है ना। आप जाके पीछे क्लासेस से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी मानी जाती है, तो 43 का जो आपका आंसर है, औरंगजेब बहुत ही कठोर नीति का था। क्या था, बहुत ही कठोर नीति के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, मुगल काल में जजिया किस पर लगाया जाता था, जो जजिया जो टैक्स था, जजिया कर था, वो किस पर लगाया जाता था कब, मुगल काल में, तो ये लगाया जाता था आपका किसमें, गैर मुसलमानों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 45 है कि मनसब शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। मनसब, मनसब शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि इसका जो होता है आपका पद, पद यानी कि रैंक, ठीक है, रैंक होता है। आप लोग भी जाइए और जेपीएससी में रैंक लाइए, ठीक है, अपना पद लाइए, आप लोग फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आप लोग लाइए, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, अकबर के राजस्व सुधारों में किसका प्रमुख योगदान था, जो अकबर के जो राजस्व सुधार थे उसका प्रमुख योगदान किसका था, तो आपका 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोरडमल का था। किसका था, टोरडमल का था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, दिन ए इलाही किससे संबंधित है। दिन ए इलाही जो था वो आपका संबंध रखता था ये धार्मिक प्रयोग से, किससे संबंध रखता था, तो ये धार्मिक प्रयोग से संबंध रखता था। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था, जो मुगल साम्राज्य का जो विनाश हो गया यानी कि पतन हो गया, उसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका जो मुख्य कारण था ये था आपका उत्तराधिकार संघर्ष। क्या था, उत्तराधिकार संघर्ष, यानी कि हर कोई को यहाँ पे राजा ही बनना था, ठीक है। तो ये उत्तराधिकारी के लड़ते लड़ते इसका पतन हो गया, सब एक दूसरे को मार काट दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 का, निम्न में से कौन मुगल साम्राज्य का पतन का कारण नहीं है, ठीक है। जो मुगल यहाँ पे मुगल साम्राज्य का पतन का कारण, मुख्य कारण पूछा, और कौन मुगल साम्राज्य का मुख्य पतन का कारण नहीं है, तो इसका जो मुख्य पतन का कारण नहीं, ये हो जाएगा आपका केंद्रीकृत प्रशासन, ठीक है, केंद्रीकृत प्रशासन यानी कि सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 50 नंबर क्वेश्चन में है कि मुगल साम्राज्य के अंतिम, जो मुगल साम्राज्य है उसका अंतिम प्रभावशाली शासक माने जाते हैं, ठीक है। मुगल काल के अंतिम जो प्रभावशाली शासक थे वो किनको माने जाते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे औरंगजेब, ठीक है। इनका जो मृत्यु हो गया था आपका 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और ये अंतिम शासक के रूप में जाने भी जाते हैं, कौन, औरंगजेब। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, तो हाँ हमारा जो क्वेश्चंस जो स्टार्ट होंगे ये मॉडर्न इंडिया का होंगे, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के एमसीक्यूज है बहुत सारे, तो इससे पहले मैं मॉडर्न इंडिया का जो ब्रीफ में जो थ्योरीज होते हैं वो मैं करवा देती हूँ अभी, ठीक है। क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि क्या ब्रीफ में है इसका, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चंस लेके मैं आई हूँ आप बस आप लोगों के लिए, तो आप लोग हमारे क्लास से जुड़िए और लोगों को भी जुड़ाइए और बताइए कि मैम का क्लास कैसा है, पढ़ाने का उनका तरीका कैसा है, आप सबको बताइएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में ब्रीफ में वन लाइनर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला हम लोग देखते हैं, ठीक है, वन लाइनर रैपिड रिवीजन में देखते हैं कि आपका जो बेटल्स एंड कंपनी रूल्स पहले देखते हैं कि क्या
तो प्लासी का जो आपका युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1797 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? तो सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव के बीच में हुआ था। दोनों के बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था? बक्सर का युद्ध आपका 1764 में मीर कासिम और जो शुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो मीर कासिम और शुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। फिर दीवानी अधिकार देखते हैं कि दीवानी अधिकार किसके कब आया था? तो ये आपका दीवानी जो अधिकार आया था ये आपका 1765 में इलाहाबाद संधि के टाइम आया था। कब आया था? इलाहाबाद का जो संधि हुआ था 1765। ठीक है, ये आपका 2 क्वेश्चन बन रहा है। 1767 में इलाहाबाद का संधि भी हुआ था और दीवानी अधिकार इसी टाइम लाया गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है आपका गवर्नर जनरल देखते हैं। ठीक है, पॉलिसीज देखते हैं आपका। ठीक है, कब क्या था इसमें आपको देखिए जो इम्पोर्टेंट है ना, आप बोलोगे कि मॉडर्न में बस इतना ही सब बैटल्स और कंपनी रूल थे क्या? नहीं, और भी थे। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको जेपीएससी पूछ सकता है, उसी को मैं लाई हूँ, क्योंकि मैंने जेपीएससी का सिलेबस को एनालिसिस की हूँ और जितने भी PYQ है जो मैं क्लासेस ले रखी हूँ, आप जाके जेपीएससी का जितने भी अभी तक का एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, 2003 से लेके 23 तक का, वो सारा एनालिसिस में करवाई हूँ। आप प्लीज जाके एक बार गो एंड वॉच सारा MCQs PYQ को देखें आप। इसमें देखते हैं फिर गवर्नर जनरल और इनके पॉलिसीज कब थे, मॉडर्न इंडिया में क्या था? तो इसका था आपका अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा? तो वो कर्नवालिस के द्वारा। कब? 1793 में। ठीक है, उसके बाद सहायक संधि हुआ आपका किसके द्वारा? तो लॉर्ड जो वेवेल्जी थे उनके द्वारा आपका सहायक संधि करवाया गया। ठीक है, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की किनका दिया हुआ? तो वो हो जाएगा आपका डलहौजी के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका डलहौजी के द्वारा। सती प्रथा समाप्त। ठीक है, विलियम बेंटिंग 1829 में। सती प्रथा का प्रॉपर अंत किन्होंने करवाया था? ये आपका हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंग। अभी पता है महिला सशक्तिकरण का बहुत बातें चलती हैं, ठीक है ना, इसलिए ये कुछ ये सब चीजों को मैं इसलिए ऐड की हूँ ना कि ये सब पूछ भी सकता है, ये सती प्रथा का अंत कैसे हुआ, क्योंकि इसमें सती प्रथा महिलाओं से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इनका जो अंत हुआ था 1829 में कौन किया था? आपका विलियम बेंटिंग ने किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। जो भारत का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है जो थे वो कौन थे? ये कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, नेक्स्ट है आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये जो मैं इसको मोस्ट रिपीटेड इसलिए कर दी हूँ ना, ये 1857 के जो भी विद्रोह होते हैं ना वो बहुत पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम ये पता है ये पूछता ही है, मैक्सिमम टाइम पूछता है ये सब चीजें। तो ठीक है, 1857 का रिवोल्ट क्या है देखते हैं। इसमें प्रारंभ आपका कितना हो जाएगा? 10 में 1857। ठीक है, कहाँ? मेरठ में हुआ था। सम्राट घोषित किसको किया गया था? तो बहादुर शाह जाफर को किया गया था। ठीक है, विद्रोह काल का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का जो ये विद्रोह हुआ था उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसका मुख्य जो कारण था, ठीक है, रीजन क्या था? तो वो था आपका चर्बी कारतूस परस लैप्स नीति। ठीक है, लैप्स नीति यानी कि पूछेगा कि लैप्स नीति आपका कब आया था? तो वो 1857 के विद्रोह के टाइम पे ही लैप्स नीति को मतलब आया था। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ था। तो कंपनी शासन आपका 1858 में समाप्त हो गया। जो भी कंपनी शासन था आपका वो 1858 में समाप्त हो गया। नेक्स्ट देते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें है कि इसका स्थापना बम्बई में हुआ था। ठीक है, 1885 में बम्बई में हुआ था। ओके, यहाँ पे फर्स्ट बैठक हुआ था, सबसे पहला बैठक बम्बई में ही हुआ था जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, संस्थापक किसे माना जाता है? एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम को आपको क्या INC का संस्थापक माना जाता है। किसको? एओ ह्यूम को। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। और इनका जो उदारवादी नेता किनको माना जाता है? तो इनके 2 उदारवादी नेता थे, गोखले जी और दूसरा दादा भाई नौरोजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेशनल मूवमेंट। ठीक है, जो भी नेशनल मूवमेंट है उसको देखते हैं। बंगाल विभाजन 1905 करजन के टाइम में हुआ था। बंगाल विभाजन जो लॉर्ड करजन थे
उनके टाइम पे आपका 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। स्वदेशी आंदोलन भी कब आया? 1905 में। मुस्लिम लीग को कब किया गया? तो आपका मुस्लिम लीग 1906 कहाँ पे? तो ढाका में किया गया। कहाँ? मुस्लिम लीग ढाका में। ओके। फिर लखनऊ समझौता 1916, ठीक है। किसके किसके बीच में समझौता हुआ? कांग्रेस और लीग, ठीक है। कांग्रेस प्लस लीग के समझौता कब हुआ? आपका मुस्लिम लखनऊ समझौता तो 1906 में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं फिर गांधीयन एरा, ठीक है। हाई वेटेज, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होता है ना गांधीयन एरा का, इसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये मतलब हाई वेटेज है, बहुत ऊपर तक रखता है ये। तो इसमें देखा जाए कि चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का जो था ये 1917 में, ठीक है। कब? 1917 में पहला सत्याग्रह हुआ था इसका। फिर खेड़ा सत्याग्रह कब? 1918 में हुआ ये आपका। ओके। फिर आपका हो जाएगा क्या? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था, ठीक है। वहां पे ये बहुत हाईलाइटेड है। 18 में जो हुआ था, 18 में, वो अहमदाबाद जो हड़ताल हुआ तो गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। वहां पे जो हुआ था वो बहुत ही मतलब रुलाने लायक कांड हुआ था वहां पे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं असहयोग आंदोलन कब आया? 1920 में आया था, ठीक है। चोरा चोरी आंदोलन 1922 में आपको चोरा चोरी आंदोलन आया और आंदोलन समाप्त भी हो गया, ठीक है। चोरा चोरी आंदोलन क्यों समाप्त हुआ, काहे हुआ, ये आप अभी उतना टाइम नहीं है इतना जानने का, ठीक है। क्वेश्चन आएगा नहीं, बस आपको ईस्वी डेट यही सब पूछता है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नियरेस्ट है, बहुत नजदीक है एग्जाम हमारा, ठीक है। तो उतना नहीं, वन लाइनर आप याद करो कि क्या पूछता है, ठीक है। आप लोग यकीन मानो जितना मैं अभी जो भी आपका कितना 26 डेज जितना भी आपका बचा हुआ है ना क्लासेस का 26 डेज, अब यकीन मानिए मैं इन क्लासेस में ना आप लोगों को इतना एमसीक्यूज और इतना वन लाइनर के थ्रू आप लोगों को पढ़ा दूंगी ना कि आप लोगों को लगेगा कि मैम क्या आपने क्लास लिया है पेपर 1 और पेपर 2 का। मैं और एक चीज बता देती हूँ कि पेपर 2 का जो आप अभी क्लास में शाम में भी अगर पीडीएफ में तैयार कर पाती हूँ, मतलब कुछ थोड़ा प्रोसेस बचा हुआ है, तो मैं आप लोगों का क्लास लूंगी झारखंड का, वो झारखंड का शिक्षा और संस्थाएं, बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। लास्ट ईयर भी शिक्षा और संस्थाएं से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका मेजर मूवमेंट होता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जो मूवमेंट है उसको देखते हैं क्या है आपका। तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1930, ठीक है। दांडी मार्च, क्या बोला जाता है इसका? दांडी मार्च। पूना समझौता कब हुआ? 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या हुआ था आपका? पूना समझौता हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और जो इसी टाइम जो आपका जो नारा हुआ था वो नारा था डू और डाई। जो डू और डाई का जो नारा होता है ये कब दिया गया था, ये जरूर पूछेगा। ये आपका दिया गया था, कब दिया गया था आपका, ये आप बताइएगा। किनके द्वारा दिया गया था? दो चीज, ठीक है। कब दिया गया था, डेट बताइएगा, और किस आंदोलन में दिया गया था, और किनके द्वारा दिया गया था। ओके। नेक्स्ट है आपका, देखिए आप लोग को लगता होगा कि मैम इतना क्वेश्चन हम लोग से काहे पूछती है, बोलती है कमेंट में जाके पूछो। मैं आप लोग के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, कि ताकि आप लोग जाके ना, अगर आप लोग को पता नहीं होगा कि ये क्या है, थोड़ा सा गूगल कर लेना, सर्च कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आता है तो और बताना कि मैम हाँ ये होता है। और अगर आप लोग सच में आप लोग हिस्ट्री को अच्छे से, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़े हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जाके कमेंट में बॉक्स में मैसेज कर देना कि यस मैम इट्स योर क्वेश्चंस एंड योर आंसर। ओके। तो देखते हैं क्या है आपका इंपॉर्टेंट सेशन एंड एक्ट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जो सेशन और एक्ट को देखते हैं मॉडर्न इंडिया का। तो जो लाहौर अधिवेशन कब हुआ आपका? तो 1929 में, इसी टाइम आपका पूर्ण स्वराज का भी आया था, ठीक है। फिर कैबिनेट मिशन कब आया आपका? 1946 में आया। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया, ठीक है। अब देखते हैं आपका फ्रीडम एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्रीडम एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो कह रहा है, ये बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत कब हुआ? 15 अगस्त 1947 में हुआ, ठीक है। तो ध्वजारोहण आपका किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। फिर संविधान अंगीकृत कब हुआ? तो आपका 26 नवंबर 1949 में हुआ। ये पूछता है, पता है, ये आपको लगता है कि 26 जनवरी होता है, मैं भी कंफ्यूज थी, बट ये आपका जो एकीकृत हुआ था वो 26 नवंबर को ही हुआ था, ठीक है।
संविधान लागू फिर कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जो हमारा 26 जनवरी आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बस इतना ही था। तो अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है क्वेश्चन ये सारे का। बहुत सारा क्वेश्चन लेके आई हूं मैं आप लोगों का। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, जितना मैं एक्सप्लेन की हूँ ना रैपिड फायर में, उससे थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। इसमें और भी आपको अच्छे से कुछ एक्स्ट्रा में नॉलेज प्राप्त मिल जाएगा, ठीक है, मतलब आप प्राप्त करोगे, ठीक है, अर्न करोगे। ओके, तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री का जो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्या है आपका। अभी मैं ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन कर दी हूँ। अब मैं आप लोगों को क्या करूंगी, इसका एमसीक्यूज लूंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है एमसीक्यूज में। जब प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो किस वर्ष लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? 1757। ओके, अभी मैं सारा ब्रीफ में कर दी हूँ, इसीलिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करवा दे रही हूँ। बक्सर का युद्ध किन के बीच में हुआ था? ठीक है, हम क्वेश्चन आप लोग को पूछे थे, यहाँ पे आंसर दे दिए, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका किसके बीच में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश, ठीक है, वर्सेस जो मीर जो कासिम थे और सुजाउद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय के द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट ये कब किया गया था ये बता, ब्रीफ में अभी समझाई हूं मैं। इसमें पूछा गया अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? जो अस्थाई बंदोबस्त था वो किसके द्वारा लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त का लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये आपका ए ह्यूम ने किया। कब किया और कहाँ पे हुआ था, ये आप मुझे बताइए, ठीक है, और इनके जो अध्यक्ष कौन थे ये भी बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा ठीक है, मैं बता ही देती हूँ। इसका जो ये हुआ था 1885 में हुआ था, पहला जो आपका बैठक हुआ था आपका बम्बई में हुआ था, और इनका जो अध्यक्ष किए थे ये आपके किए थे डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही बना सकता है, मे बी जेपीएससी थोड़ा लेंदी करके दे दे, बट पूछे यही कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने बनाया था, लागू किया था। तो इसका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो ये किए थे वो आपके किए थे ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपका किया गया था क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, ठीक है। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह? ठीक है, मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जो 1857 का जो ये हुआ था उस टाइम आपके जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन थे 1857 में? लॉर्ड कैनिंग थे। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो होम रूल जो आंदोलन था वो आपके से शुरू किए थे वो आपके एनी बेसेंट और ये आप एक सेकेंड, हाँ, वो आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने किए थे। किसने? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट कब है, नेक्स्ट क्या है आपका कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जो असहयोग आंदोलन था वो आपका जो शुरू हुआ था वो आपका हुआ था 9 का आंसर हो जाएगा 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1920 में शुरू हुआ था और इसका अंत भी कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो जो आपका आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो आपका 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका सती प्रथा किसने समाप्त किया? ठीक है, सती प्रथा किसने समाप्त किया? तो ऑब्वियसली लॉर्ड विलियम वेंटिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? लॉर्ड विलियम वेंटिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जो ब्रह्म समाज था उसका जो स्थापना किसने किया था? तो 12th का जो आपका आंसर हो जाएगा ये राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था वो कब लाया गया? ठीक है, ये सब जो महिलाओं से जितने भी क्वेश्चन रिलेट करता है ना महिलाओं से, ठीक है, वो प्लीज आप लोग याद करके रखा करो, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है,
और अभी सीटें भी इतने कम है ना कि बहुत कम, यानी कि 182 के आसपास आज का जो नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग 182, यानी कि बैकलॉग और रेगुलर दोनों को यूज करके 182 आपके सीट्स हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ है, कट ऑफ भी हाई रेंज पे जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1856। क्या हो जाएगा? विधवा पुनर् जो विवाह अधिनियम आया था वो 1856 में आया था, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की जो स्थापना था वो आपका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 15 नंबर में है कि एल्बर्ट बिल विवाद किसके कार्य में हुआ था? ठीक है, एल्बर्ट बिल, जो एल्बर्ट बिल विवाद है ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 15 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये एल्बर्ट बिल जो लाया था वो आपका लॉर्ड रिपन ने लाया था, ठीक है। इसका डेट हमको जरूर बताइए, सॉरी मैं तो लिख देने लगी, इसका डेट आप मेरे को ना जरूर बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था उसका स्थापना कौन किया था? तो आपका जो ये 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आगा खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था? आगा खां के द्वारा। ये कहाँ पे किया गया था प्लीज बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं वन लाइनर में भी पढ़ा के आई हूँ। बंगाल विभाजन कब किया गया? तो बंगाल का जो विभाजन था ये कब किया गया था, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1905 में किया गया था। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किसके बाद शुरू किया गया? जो स्वदेशी आंदोलन है वो किसके बाद शुरू किया गया है? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स्वदेशी आंदोलन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। जो 18 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पार्टीशन, जो बंगाल विभाजन के बाद ये आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर को। प्रथम जो सॉरी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछी थी आप लोगों के, ठीक है, लास्ट का तो बता दी हूं मैं, अभी फर्स्ट पूछ रहा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपका प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका जो आंसर हो जाएगा 19 का आपका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर प्रथम भारतीय, सॉरी हाँ ये प्रथम भारतीय पूछा हुआ है, ठीक है ना, प्रथम भारतीय पूछा। ये प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए प्रथम गवर्नर जनरल अलग है, ठीक है, ठीक है, जो मैं पूछी हूँ आप लोगों को कि प्रथम गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, लास्ट तक बता दी कौन है, ठीक है। अब प्रथम कौन है ये आप बताओ, यहाँ पे पूछे प्रथम भारत के गवर्नर जनरल, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो भारत के जो प्रथम प्रथम जो गवर्नर जनरल थे ये जो आपके थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक थे आपके? आपके ये थे आपके 1948 टू 1950 तक थे, ठीक है। ये मैं इसलिए बता देने को हो सकता है पूछिए, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कौन? भारत के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है साइमन कमीशन कम टू इंडिया, ठीक है, इन विच ईयर, ठीक है, यानी साइमन कमीशन भारत कब आया है, ठीक है। तो ये जो आपका आया था 1928 में आया था, कब? साइमन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जाने से पहले एक बार मैं फिर बता दूं कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और दोस्तों से शेयर करें। अभी अभी मैं स्टार्ट ही की हूँ, ठीक है। आप लोगों को हमारा कंटेंट कैसा लग रहा होगा ये तो आप लोगों को पता चल ही जा रहा होगा कि मैं अभी आई हूँ और इतना अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ना मेरा क्लासेस को शेयर कीजिएगा जरूर से जरूर। और मेरा जो एक था 1000, यानी कि 1000 का जो सब्सक्राइबर मैं आप लोगों से उम्मीद लगा के रखी हूँ, प्लीज आप लोग करवा दो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच हुआ था? जो लखनऊ का जो समझौता हुआ था वो किन दो लोगों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो मतलब दो आप किन के बीच में हुआ था? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ओके, नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता वो प्रथम किसने की थी? तीसरी हो जाएगा आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा 1985, ठीक है, कहाँ पे? बंबई में। ओके, नेक्स्ट है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन।
ये बेकार में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जो आपका जो है कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के स्थापना किसने किया था, ठीक है। जो सर्वेंट्स हैं इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आपका 24 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा क्या करवाया गया था, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। बारडोली सत्य जो बारडोली नहीं होता बारदोली होता है, ठीक है। जो बारदोली जो सत्याग्रह होता है हुआ वो आपका किसके नेतृत्व में किया गया, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो 25 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वल्लभ पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह को नेतृत्व किया गया था इन्हीं के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, ठीक है। साइमन जो कमीशन है उसका नियुक्ति कब हुई, तो साइमन कमीशन का जो नियुक्ति हुआ था ये आपका 26 का आंसर है, ये आपका 1927, ठीक है। कब, तो 1927 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो आपका कब शुरू हुआ, तो ये हो जाएगा 1930। कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इसको शुरू किया गया था, ओके। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष नहीं पूछा गया, ठीक है। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो तो आपके थे WC बनर्जी, ठीक है। लेकिन महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो आपका कौन आंसर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका पूना समझौता 1932 किसके बीच में हुआ। जो पूना समझौता था 1932 सॉरी, वो किसके बीच में हुआ था, तो ये जो आपका जो हुआ था ये आपका गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। किनके बीच में हुआ था, तो ये गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, ठीक है। जो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो कहाँ पे पारित किया गया था, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 30 का, ये हो जाएगा बॉम्बे। कहाँ पे, बम्बई, यानी कि बम्बई में हुआ था, ठीक है। 31 का जो आपका क्वेश्चन पूछा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 1929 का जो भारतीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 31 का, ये ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज जो रिजोल्यूशन था, यानी कि पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। जो इनकलाब जो जिंदाबाद है उसका नारा किसने दिया था, तो 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। उसके बाद पूछ रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, ठीक है। जो आपका फॉरवर्ड जो ब्लॉक है उसकी स्थापना किसने की थी, इसका आपका 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया इन, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन को इंडिया लाया गया था, ठीक है। इंडिया आपका लाया गया था, ओके। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। जो संविधान सभा है उनके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन थे, तो इनका जो आंसर हो जाएगा 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस टाइम संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 36 है कि संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI, ओके। इसमें पूछा कि पूछेगा प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कितने लोग शामिल थे, कौन कौन थे, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। जो भारतीय स्वतंत्रता संविधान है अधिनियम है वो आपका कब पारित हुआ था, तो ये जो आपका पारित हुआ था ये आपका 1947 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्या है माउंट बेटन योजना
किससे संबंधित है, ठीक है। माउंटबेटन जो योजना है ये आपका किससे संबंधित रखता है, तो इसका जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत विभाजन, ठीक है, भारत विभाजन जो माउंटेन बेटन योजना संबंध रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का क्या, 15 अगस्त 1947 में जो राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था, जो 1947 का जो राष्ट्रीय ध्वज था वो किन के द्वारा फहराया गया था, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 39 का ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू यानी कि JL नेहरू के द्वारा आपका ये जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको फहराया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब एकीकृत किया गया, जो हमारा जो संविधान है ये आपका कब एकीकृत किया गया था, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय जो संविधान है वो एकीकृत किया गया था, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चंस थे ये इतना ही थे। तो प्लीज स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं और हमारे समझाने का जो तरीका है, बताने का जो तरीका है, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग ना सब्सक्राइबर कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए, ठीक है। मैं आप लोग से यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे क्लासेस से जुड़िए। और हाँ, वैब्स एकेडमी से आप लोग जो टेलीग्राम 24 चैनल है, वैब्स एकेडमी 24 चैनल, वहां पे जाके आप लोग ज्वाइन कीजिए। ये सारे PDF मैं दे देती हूँ, वहां दे दूंगी। और सेकंड थिंग है कि आपका क्लासेस को भी मैं वहां पे दे दूंगी, ओके। तो आज की जो क्लासेस था एनिशिएंट, मॉडर्न और मिडिएबल का जितने भी MCQs बन रहे थे वो मैं प्रॉपर वे में कंप्लीट करवा दी हूँ, ठीक है। आप इससे बाहर जो भी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता है कि मैं जितना एनालिसिस PYQ को क्यों कि इससे बाहर क्वेश्चन जा सकता है। तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो ठीक है, मैं आज के लिए इतना ही रखती हूँ और शाम में आप लोगों का क्लास होगा, फिर से आप लोग जुड़िएगा। तो चलिए, थैंक यू और बाय।